तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, बाबा, समाधि और सच ये देख रहे हैं आप। हमने आपको फैक्चुअली जो हमारे पास आया है इस खुलासे में, वो एक के बाद एक आपके सामने रखने का निर्धारण किया है। पहला खुलासा आपने देख लिया। हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों के साथ चर्चा, और ये प्यारी सी ऑडियंस जो यहां बैठी हुई है उनके साथ भी बातचीत होगी। उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा जल्दी से आपको बता देता हूं हमारे साथ आज कौन कौन जुड़े हुए हैं, जिनसे ये चर्चा करके हम असल में इनका नजरिया क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जेके बेनीवाल जी हैं, धर्माचार्य हैं, और इस चर्चा में आज शामिल हैं डॉक्टर, हमारे साथ बाबा नंद किशोर मिश्रा जी भी हैं, जो कि इस चर्चा में हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। हमारे साथ एकेडमिशियन अरविंद जी भी हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमें बताएंगे कि सच क्या है। हमारे साथ सुनील जी अपना नजरिया साझा करेंगे, जो कि मशहूर योग गुरु हैं। हमारे साथ खास मेहमान इधर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर महेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वकील क्योंकि मामला कोर्ट में है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा जी, रेखा अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़े हुए हैं, समझाएंगे आपको इसमें क्लिनिकली डेड एक्चुअली क्या होता है। डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्चुअली नजरिया क्या बनाया जाना चाहिए, ये फ्रेटर्निटी, ये साइंसदान क्या समझते हैं धर्माचार्य, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आइए जरा उन लोगों का नजरिया लेते हैं जो कि धर्म के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन हमको समझा सकते हैं। आपसे बेनीवाल जी शुरुआत करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में समाधि का बहुत जिक्र है, और खासकर हमारे 4 मार्ग हैं, उनमें से विशेषकर एक मार्ग है योग मार्ग, जो घर घर में हर आदमी योगा करता है। बाबा रामदेव जी रोज सुबह टेलीविजन पे आपके सामने करते हैं। उसमें से 8 अंग जो बताए गए हैं, 5 तो नहीं, आपने ये खुलासा देखा ना, ये आपने सेवादार क्या कह रहे हैं वो देखा, वो सेवादार ने जो कहा उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं टिप्पणी की बात ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ समाधि होती है, उसी में मैं कह रहा हूँ। बाबा आपकी टिप्पणी। मैं जिस परंपरा से हूँ, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का परकाया प्रवेश, वो अभी इसी समाधि का समर्थन करता है। नहीं, वो आप इसका समर्थन करते हैं, और जो सेवादार कह रहे हैं वो आपकी निगाहों में सत्य है? सत्य है। आपका नजरिया सर? नहीं, मुझे लगता है कि आपने शुरू में 2-3 बातें कही कि साइंटिफिक टेम्परामेंट आज मॉडर्न युग में बहुत जरूरी है जी। और जब आपके चैनल से मुझे कल कॉल आया तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस हैसियत से इस बहस में शामिल होऊंगा, लेकिन आखिरकार आपको समझ में आया और आपने तय किया। जी, और वो तय करने का वजह जो है वो सामने जो आपने इतने मतलब यंग, सिर्फ यहाँ सामने नहीं, न जाने कितने लोग इस समय आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। क्योंकि मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी एक बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक बड़ा स्टेक होल्डर है हमारे समाज का, और मॉडर्न यूनिवर्सिटी समझ में आ गया जो आप कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें असल में अंधश्रद्धा को बढ़ावा देती हैं या साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देती हैं। हम सर एक बात आप मानेंगे, दोनों ही चीजें, एक तो अंधश्रद्धा को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, हम इसके बिल्कुल पुरजोर समर्थन, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप मानते हैं साइंस को आज भी एक्सप्लोर करना बाकी है, सब एक्सप्लोर हो चुका? नहीं, एकदम करना बाकी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। सुनील जी, देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे समाज में समाधि का चलन रहा है, जीवित समाधियां रही हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ मैं आपको। जीवित समाधियां रही हैं, बाबा पायलट ने 100 बार समाधि ली, एक बार 30 डेज भूमि समाधि ली, तो इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन अभी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो समाधि 9 साल की ली गई है, ये हो सकता है कि गुरुदेव परकाया में प्रवेश कर गए। ठीक है, मैं एक बात समझना चाहता हूं सर, आपने कहा 30 दिनों की समाधि, तो जब उन्होंने समाधि ली होगी जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो सांस लेते हुए उस समाधि में बैठे होंगे और 30 दिनों बाद बाहर प्रकट हुए होंगे जमीन से। एक बात, यहां पर इनके मामले में क्या कहा गया है आगे मैं आपको बताऊंगा, क्या कहा था डॉक्टर्स ने भी इनके संदर्भ में, क्या उस समय सांसें चल रही थी, ये भी आपको बताऊंगा। तीसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि समाधि, एक समाधि वो जिसमें समाधि लेने के बाद व्यक्ति कभी प्रकट नहीं होता दोबारा, जैसे जल समाधि, भू समाधि, महासमाधि, ठीक है। एक समाधि वो जिसमें यह कहा जाता है कि फिर से प्रकट होंगे, इसका अंतर जरूर मैं आपसे समझूंगा, और योग गुरु किसको एंडोर्स करते हैं मैं आपसे समझूंगा, लेकिन तब तक महेंद्र जी आपका नजरिया जरा जल्दी से इसके बारे में। जी, शून्य में वो समाधि, तो जो व्यक्ति शून्य में मिल गया है उसकी समाधि हो गई है, उसका पुनर्जन्म होना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका प्रकट होना थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा नहीं, ज्यादा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं, मतलब गुंजाइश रहती है लौटने की? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश इसलिए नहीं रहती है क्योंकि बाहर देखिए, धारणा जो होती है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके एक
एक जो है समय होता है निर्धारित। नहीं, मैं तो अभी बहुत क्लियर कट में, क्योंकि इसको सेट कर रहे हैं हम टोन को। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेवादार जो कह रहे हैं वो मुमकिन है कि नहीं है? सेवादार देखिए ऐसा हुआ, शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण तख्ताभिमान है, गुरुसु जाति धनाभी। तो शिष्य जो कुलीन ये तो और समझ में नहीं आया महेंद्र जी, आगे आ रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, जो शिष्य होता है वो हरदम अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं महेंद्र जी कि गुरु न दृष्टव्यम, मातृ न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम, मतलब इनके गुण दोष नहीं देखे जाते, समर्पित रहा जाता है। इस लिहाज से जो वो कह रहे हैं सेवादार की हैसियत से सही है। ठीक है रेखा जी, आपका नजरिया। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि एक बार अगर कोई डॉक्टर सर्टिफाई कर देते कि क्लिनिकली डेड है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद में हमारे संविधान की अगर बात करूं तो इसमें कोई श्रद्धा सबूरी की बात नहीं आती। कानून सिर्फ मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी व्यक्ति के संदर्भ में जब उसका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवश्यकता होती है, डॉक्टर प्रमाणित करता है और उस हिसाब से उसको वो सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन क्या इस एक मामले को साइट करके किसी को आने वाले दिनों में यह भी लग सकता है कि ऐसा, या यहां पे क्योंकि ये मास बिलीफ है इस वजह से इसको कोर्ट ने ये समझा है कि इसको लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए? ये सिर्फ एक मास बिलीफ है, अदरवाइज इसमें कानूनी तौर पर इसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, ये मास बिलीफ है और मास बिलीफ का सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अगर किसी बात की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें देखा जाना चाहिए कि सच क्या है, और इतने सारे लोगों की धारणा को भी अकोमोडेट किया जाना चाहिए। सर, व्हाट्स योर ओपिनियन? ये आप जब देख रहे हैं और सेवादार का आप कन्विक्शन देख रहे हैं, साथ में आप साइंस भी समझते हैं, जरा हमको एनलाइटन कीजिए, आप क्या सोचते हैं? मेरा ये कहना है कि जैसे कि मैंने आपके टीवी के माध्यम से देखा कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लिनिकली डेड है। क्लिनिकली डेड होने का मतलब ये होता है कि ब्रेन उनका काम नहीं कर रहा है, बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अभी हो सकता है काम कर रहे हों। जब पॉसिबल होता है, साइंस में एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ब्रेन डेड होता है मरीज और उसके बाद में बाकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। तो वो जैसे कि मैंने आपके रिपोर्ट में देखा कि बाकी बॉडी उनकी बिल्कुल सेम दिखाई। सर, लेकिन आपने दो चीजें बोल दी ना, आपने एक बोला ब्रेन डेड और दूसरा बोला क्लिनिकली डेड, बट क्लिनिकली डेड कैन नॉट बी द ब्रेन डेड और दीज आर द वन सेम थिंग। क्या क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड सेम है? और क्या जो सेवादार यहां कह रहे हैं उसे डॉक्टर अंशुमान इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले जो बात हो रही समाधि की, समधि बराबर बुद्धि का हो जाना, उसके लिए मृत्यु की जरूरत नहीं होती है। स्मारक बनाना या किसी को डेड बॉडी को फ्रिज में रखना समाधि नहीं है। इजिप्ट में मम्मी बना के 100 साल से ऊपर लोगों को रखा जाता है और समाधि नहीं कहा जाती है। समाधि पाठ पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग का जो वर्णन है उसमें पहला ही योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब बात आ गई जो ब्रेंडेड और इसकी बात, फ्रिज में रखने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये ब्रेंडेड है तो ब्रेंडेड को वेंटिलेटर पर रखिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट दीजिए ताकि कभी हो सकता है कोमा से बाहर आ जाए। ये वो स्थिति नहीं है। ये स्थिति क्या है कि किसी को अगर हाइपोथर्मिक बना के आप रखें, ठीक है, तो बॉडी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये समाधि नहीं है। अगर हाइपोथर्मी मेंटेन रखेंगे तो बॉडी मेंटेन रहेगी, और शायद इसीलिए बर्फ में दबे हुए शरीर बहुत सालों तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसको समाधि नहीं कह सकते। डॉक्टर अंशुमान का कहना है, और डॉक्टर राजू व्यास ने क्या कहा वो भी आपने सुना कि एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें ब्रेन काम नहीं करता लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फ्रीजर में भी मुमकिन है? अगला खुलासा करता हूं, जो लोग आश्रम में हैं उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि किसी भी वक्त आशुतोष महाराज वापस सामान्य जिंदगी में आ सकते हैं। कन्विक्शन के साथ लगता है। आपको सेवादार रामनिवास का यह बयान सुनना चाहिए, यह बहुत बड़ा खुलासा है। महाराज जी यहाँ पंजाब में आने से पहले 13 साल तक समाधि है। अच्छा, इसी तरह की समाधि है? हाँ, जैसा भी है। हाँ, अच्छा, तो 13 साल रहे? 13 साल। और अभी तो मेरे ख्याल से कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। तो मतलब अब ये कब लौट कर आएंगे वापस? 13 साल उनकी इच्छा है, उस पर आप रात में तो वो नहीं करते, वहाँ कुछ इन चीज़ों से परे हैं। वो आप यहाँ उनसे जुड़ेंगे तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता, न जुड़ेंगे तो भी वो अपना लक्ष्य लेकर के आते हैं। मतलब ऐसा अगर बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर वाकई में महाराज जी आ गए, ये सृष्टि पे बहुत बड़ा चमत्कार है। ये मतलब लोगों के अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा। भैया, आप अपने आप को खुश नसीब मानेंगे उस समय कि मैं अभी वहाँ गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज तो आप यहाँ खड़े हैं, जब महाराज जी आएंगे, आप महाराज जी कहते हैं कि आप लोग यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और लोग 10-10 किलोमीटर दूर से स्क्रीन में दर्शन करेंगे। इतनी यहाँ पब्लिक ये महाराज जी की बोली की बातें हैं।
बाबा समाधि और सच, दूसरा बड़ा खुलासा। अभी अभी आपने सुना सेवादार क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो अभी 9 साल हुए हैं, इससे पहले 13 साल के लिए बाबा समाधि में जा चुके हैं। अभी केवल 9 साल हुए हैं, अब 13 साल बाद भी वो समाधि से वापस आ चुके हैं। ये दूसरा बड़ा खुलासा है। अब इस पर बहुत जल्दी से नजरिया लेता हूं और क्या मानते हैं वो जो कहते हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन है, और क्या कह रहे हैं वो जो ऐसा मुमकिन नहीं मानते, और दोनों के तर्कों में क्या दम आपको लगता है। अब जरा सुनिएगा बाबा, ये जो आपने कहा कि मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है, अब जरा समझाइए। ये कह रहे हैं कि 13 साल बाद भी वापस लौटे थे। गुरु के वचन अटल कर मानिया, हम लोगों के लिए तो रोज गुरु का जो वाणी है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास, तो यहाँ श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न है। नहीं तो एक बात बताइए, एक सेकंड, आप हम पर प्रश्न उठाते हैं सनातन पर। कोई नहीं उठा रहे हैं हम आपसे प्रश्न, क्या उधर से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं हम किसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, सामने तथ्य रख रहे हैं, आपसे रिएक्शन ले रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं बाबा, कि ये भी कहा जाता है, अपने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा फिर से शरीर को धारण करती है और आती है इस धरती पर दोबारा। तो क्या उनके कहने का अभिप्राय ये रहा होगा कि मैं किसी और शरीर के माध्यम से प्रकट होऊंगा, जिसको लोगों ने ये समझ लिया कि वो उसी शरीर में वापस आएंगे? हाँ। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है हाँ। वह है कि इसी जैसे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बोला कि 6 महीने बाद रिटर्न होगा, तो अंतिम शब्द उनका कौन सा शिष्य सुना है, वही बतला सकता है कि कब ये रिटर्न आएंगे। 13 साल बाद पहले आए थे, अभी तो 9 साल हुए। मैं टिप्पणी, एक शुरुआती टिप्पणी लेके वापस आ रहा हूँ। हाँ। आप 13 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आदि में ले चलता हूँ। जो भागवत सब घर घर में, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, इन्होंने घर घर में हर गली गली में भागवत पढ़ाई जा रही है। सुखदेव परमहंस जी 12 साल माँ पिंगला के पेट में रहे और निकलते ही समाधि में चल दिए। वेद व्यास के बेटे थे, वेद व्यास को कह रहे बेटा पुत्र पुत्र पुत्र, वो सुन ही रहे, वो समाधि में चले जा रहे, जिंदा चले जा रहे, और ऐसे चल के गए और जाके जंगल में बैठ गए, और बैठ गए उसके बाद भागवत का रचना कर रहे थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास नहीं है, ये वेदों का व्यास कैसे लिए, इनका नाम है कृष्ण। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, आपने जो दृष्टांत दिया, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो कहा गया वो सच है, आधार है, ये आधार है, वो लौटेंगे। अरे देखिए आप इसको साइंस को और आस्था को आप इसको मिला रहे हैं, साइंस आस्था से साइंस कोई नहीं मिला रहे। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 13 साल बाद वो लौटे थे, 9 साल हुए हुए हैं, फिर से लौटेंगे। 14 साल के सुखदेव परमहंस जाके बैठ गए, सालों साल। इंपॉर्टेंट बात, लेकिन वो जीवित थे, ये जीवित थे, सुखदेव परमहंस जीवित थे, उनका हार्ट चल रहा था, ब्लड वेसल्स काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था। हाँ। जीवित थे, वो चल के गए, वो समाधि में बैठ सकते हैं, मृत व्यक्ति समाधि में नहीं बैठता। दूसरी बात, संविधान का घोर उल्लंघन है। हमारा संविधान अनुच्छेद 51A सेक्शन H कहता है कि हिंदुस्तान के नागरिक को वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना। मैंने उसकी चर्चा की सर, लेकिन रेखा जी आखिर कोर्ट ने यह माना कि इस मामले में इतने सारे लोगों का यह भरोसा है कि वो लौटेंगे, लिहाजा शरीर को नियमित रूप से संरक्षित रखते हुए उसका नियमित देखभाल होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत जीवित व्यक्ति और जो मृत व्यक्ति है उसकी बराबर का सम्मान दिया जाता है। तो कोर्ट का कहना, हमारे संविधान का कहना है कि जो सम्मान आर्टिकल 21 के तहत एक जीवित व्यक्ति को मिलता है, मृत व्यक्ति को भी अगर उसको क्लिनिकली डेड भी समझा जाए तो भी उसको इतना ही सम्मान देना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये आदेश है जिसके बारे में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये जीवित और मृत दोनों तरह, मृत शब्द का जब इस्तेमाल किया जा रहा है, अब जरा समझिए, ये क्लिनिकली डेड, ब्रेन डेड, मृत और समाधि, जरा इसका फर्क भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा ये देखिए, ये जरा देखिए, बाबा समाधि और सच में ये पहलू भी आपको जरूर देखना चाहिए ताकि ये पता चल सके समाधि के संदर्भ में चीजें और स्पष्ट हो सके। समाधि का इतिहास क्या कहता है? समाधि ये कहती है, इतिहास ये कहता है कि भारत में कई संतों ने समाधि ली और उसमें भू समाधि भी शामिल है। समाधि की परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा की पुरानी है, जिसमें जो संत हैं, महापुरुष हैं, कई बार उन्होंने समाधि का ऐलान किया, उसके बाद समाधि ली। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में है और इस तरह की समाधियों का जिक्र हम कई और जगहों पर सुनते रहते हैं। देवरा बाबा ने जल समाधि ली थी, कोई भू समाधि लेता है, कोई जल समाधि लेता है, मसलन इसमें दोनों ही दृष्टांत हमने आपको बताए। और भारत में समाधि का इतिहास 1200 साल का तो लिखित रूप से मिलता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फर्क बताया जा रहा है और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि एक घालमेल है, ये घालमेल क्यों है? क्या कोई क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है योग गुरु जी?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाधि को आप मिक्स ना करिए, महासमाधि और समाधि को मिक्स ना करिए। समाधि का जल्दी से समझाइए। अष्टांग योग का ये कहना है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि क्या करते हैं, एक एक पायदान से हम मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग सशक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा एकीकार होता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि साइंस और आस्था में आप वो नहीं कर सकते। माँ की ममता का पैरामीटर है कोई साइंस के पास? माँ की ममता का पैरामीटर है -40 टेम्परेचर पे जो संत लोग हैं वो ध्यान करते हैं। साइंस कहती है कि जो -40 टेम्परेचर पे वो ध्यान नहीं कर सकता, हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेन्स में रुक जाएगा, उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो ये समाधि है या महासमाधि है, इस संदर्भ में आस्था की भी बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, लेकिन हम आस्था के भरोसे ईश्वर को मानते हैं। यहाँ कई दृष्टांत दिए गए, उन दृष्टांतों में से किसको आप इस मामले के करीब पाते हैं? जैसे अभी यहाँ पर बेनीवाल जी ने कई दृष्टांत दिए, कौन सा करीब है उसके? देखिए, मैं बेनीवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 13 साल पहले सेम गुरु वापस आए थे। ठीक है, 13 साल पहले सेम गुरु वापस आए थे, उनके सेवादार ने कहा तो अभी 9 साल हुए, हो सकता है वो ही माइट कम बैक। अरविंद जी। नहीं, मैं पहले भी बताया आपको कि धर्म, आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, ये कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं जिसके इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। ये किताब है, बड़े प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं डीडी कोसाम्बी। मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं क्योंकि यहाँ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी अपना जजमेंट इस पर करें। वो कहते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट्स सर्वाइव इन ऑल रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजन नहीं कह रहे, रिलीजियस बिलीव्स shared by any considerable number of people. The prayer, give us this day our daily bread, is substantial enough to the greater part of the world. नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हर रिलीजन में इस तरह का बिलीफ होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सर प्लीज। नहीं, मैं समझ गया सर, प्लीज। नहीं, आपने जो कहा उसका क्रक्स प्लीज सामने आ गया। आपने कहा कि इस तरीके की मान्यताएं, रूढ़िवादी मान्यताएं, हर तरीके के प्रिमिटिव मान्यताएं हर जगह होती हैं और किसी भी नंबर में इसके समर्थक भी हो सकते हैं। अपने लाइफ टाइम से एक एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करता हूं। जैसे मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था। मैं देवघर के आसपास का रहने वाला हूं, बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, बैद्यनाथ धाम। वहां पर त्रिकुटी पर्वत है, सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो हम लोग वहां घूमने गए, तो वहां ये मान्यता है कि वहां जो तमाम ऋषि मुनि घूमते हैं उसमें से एक अश्वत्थामा भी है। क्यों? क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुमने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसके लिए तुम 3000 वर्षों तक तुम शरीर नहीं लेकिन इस टेम्परामेंट को आप साइंटिफिक टेम्परामेंट कहेंगे या दुराग्रह कहेंगे? सर देखिए, हमारे यहाँ भगवत भक्ति में 8 गुण होते हैं। ध्यान से सुनेगा, अपरतात्मा, अपरपात्मा, विजरो, विशोको, विधिघस्तो, विपासा, सत्य कामा, सत्य संकल्प, ये 8 ये वेद मंत्र में बोल रहा हूं मैं आपको। इनको प्राप्त करने के बाद में संत को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मरता नहीं है, वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो किसी समाधि में जा सकता है। 23 समाधियां होती है, 10 सात्विक होती है जो सिद्ध महापुरुष कर लेता है, और 8 समाधि योगाचार्य बताएंगे, और 5 समाधि निर्गुण होती है। इसमें संत महापुरुष जो चाहे वो कर सकता है, और उसी के लिए हम लोग प्रयत्नशील है। ये पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, आज करें, करोड़ों जन्म के बाद करें। लेकिन महापुरुष नहीं, क्या पीले वस्त्र और ये जो गिनाए जा रहे हैं, जो एट्रीब्यूट्स गिनाए जा रहे हैं, क्या वो वर्च्यूज किसी आदमी को इतना असाधारण बना सकती है? राजू सर, मेरा कहना यह है कि जो मैं कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट में बिलोंग करता हूं, और नॉर्मली भी जो हम अपनी सर्जरीज करते हैं उसमें, क्योंकि हम लोग रूटीनली सो कॉल्ड हाइपोथर्मिया का इस्तेमाल करते हैं, सारे मेजर जितनी भी हार्ट सर्जरीज होती है उसमें हम टेम्परेचर्स के, जब पेशेंट का सर्जरी करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर को नीचे ले जाते हैं, और हमने ये देखा है कि जो मिनिमम बॉडी टेम्परेचर हम ले जाते हैं मरीजों के लिए, दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद में हम उस 30 डिग्री पे हम उस पेशेंट की सर्जरी करते हैं। उसका बेसिक रीजन है, एक सर्टेन साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उस समय में जो हमारी बॉडी की एनर्जी, 30 कह रहे हैं, -30 नहीं 30 डिग्री, और यहाँ फ्रीजर में समाधि की बात जी। इसलिए दोनों चीजें बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है कि फ्रीजर में जब 30 डिग्री पे टेम्परेचर में हमारा पेशेंट का टेम्परेचर पहुंचता है, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं, उस समय में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो बॉडी को डैमेज होने की संभावना कम होती है। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जीवित रहने के लिए 37 डिग्री पे रहना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो फ्रीजर में रखा गया है किसी अगर इंसान को, तो मैं मानता नहीं हूँ कि उसकी बॉडी में म्यूटिलेटिंग कोई चेंजेस अभी तक नहीं आए होंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर हमेशा जो है, तो डॉक्टर्स तो ये रिपोर्ट दे रहे हैं सर, कोर्ट को ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं।
नहीं, ये कोर्ट को ये रिपोर्ट दी जा रही है कि वहां पे और चेंजेस के संदर्भ में बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन मैं बहुत जल्दी से महेंद्र जी ये समझना चाहता हूं, आपने क्योंकि पोजीशन बीच वाली ली थी, आपने कहा था संभव है, थोड़ा संभव है, कुछ बहुत संभव है। अब जरा बता दीजिए, ये जो सेवादार कह रहे हैं और यहां जो आपने सुनी तमाम लोगों से बातें, इसके बाद आपको क्या लग रहा है, इसमें संभव है या नहीं? फ्रीजर में समाधि है। ऐसा है कि त्रेधा प्रपंच विलयो समाधि, तो त्रेधा जो है प्रपंच जब विलय हो जाता है तो समाधि हो जाती है। तो ये जो हमें ऐसा लगता है कि पुराण में जो 6 तरह के जो है समाधि दिए गए हैं, उसमें जो है ये स्वामी जी 4थे तरह के समाधि में ये विलुप्त हो गए हैं, जिसको बोलते हैं सामीप्य। सामीप्य का मतलब ये होता है कि ब्रह्म के करीब पहुंच गए हैं जी। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्म के करीब पहुंच जाता है तो उसका वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब ब्रह्म के करीब पहुंच गए तो वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे थोड़ा फिर कहा गया है सब्जेक्ट टू कंडीशन है, लेकिन देखिए एक बात जो कही गई थी यहाँ डॉक्टर राजू व्यास की तरफ से, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि एक टेम्परेचर है जो बॉडी को सही रखने के लिए मेंटेन किया जाता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, 30 डिग्री। और यहां टेम्परेचर कितना है, क्या कह रहे हैं वो डॉक्टर्स? क्या बॉडी में कोई चेंजेस आए हैं? उन डॉक्टर्स को क्या लगता है? जो डॉक्टर आशुतोष महाराज की समाधि का हर 6 महीने में पीरियोडिक निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उनका क्या कहना है वो सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बड़ा खुलासा। बॉडी तो डिके नहीं हो रही, बिल्कुल बॉडी वेल प्रिजर्व है, ठीक है। पता आपको भी है, पता हमें भी है। हमारी ड्यूटी ये होती है कि बॉडी वेल प्रिजर्व है कि नहीं, ठीक है। एक आधे पॉइंट को छोड़ के कहीं पे भी बॉडी में कोई खरोच या कुछ नहीं है, पूरी वेल प्रिजर्व बॉडी रखा जा रहा है। जैसे नहीं कुछ नहीं था, बिल्कुल पास जाके, जब मैं यहाँ नहीं था मुझे लोग कहते थे दूर से मेडिकल जाते, बिल्कुल पास जाके पूरी टीम जाती, वीडियोग्राफी होती है, हाईकोर्ट के पास जाती है वीडियो। आपने देखा है सर? तो मैं आप जाता हूँ, मेडिकल साइंस तो मानेगा। मिरेकल की वेट है, सबको देखो, मिरेकल हो जाए मामला नहीं है, मिरेकल तो होता ही है। बहुत ध्यान से देखिए आप, डॉक्टर साहब की बातों में थोड़ा कॉशन भी आपको दिखाई देगा, और उस कॉशन के साथ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनका फिर से मैं जिक्र करता हूं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है बॉडी सुरक्षित है, उसके ऑर्गन सुरक्षित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि चमत्कार होता है, उनके मानने वाले ऐसा कहते हैं। मतलब दोनों ही बातों की गुंजाइश, अब इस गुंजाइश में सच कहां खड़ा हुआ है वो समझने के लिए राजू जी आपके पास फिर से आ रहा हूं। साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे हम इस बात को प्रूव कर सकें या इनकी बात को हम लोग मान सकें कि इस प्रकार से बॉडी को नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे कि वो बता रहे हैं, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि फ्रिज का टेम्परेचर इससे बहुत कम होता है और उसमें एक बॉडी का नॉर्मल स्थिति में रहना, उसके ऑर्गन्स का नॉर्मल तरीके से काम करना, मुझे साइंटिफिक तरीके से पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन फिर इसीलिए वो कह रहे हैं कि चमत्कार होते हैं। क्या यही चमत्कार की गुंजाइश है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अंशुमान नहीं, देखिए, आस्था की अलग जगह है, विज्ञान की अलग जगह है। विज्ञान हर समय रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट निकालता है। जो मैं कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, आप कर रहे हैं कोई और कर सकता है। दूसरी बात, आप इस डॉक्टर के स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा बॉडी सुरक्षित है, ईसीजी किया जो पहला पैरामीटर हमारा है, टेम्परेचर लिया दूसरा पैरामीटर है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ईईजी किया तीसरा पैरामीटर नहीं है। ऑर्गन कैसे इनको पता चला? ठीक है, क्या पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करके ऑर्गन चेक करते हैं? जो हमारे साइंस का पैरामीटर है उसके हिसाब से कुछ नहीं है। बॉडी सुरक्षित है। आप जाइए साइबेरिया में, अनेकों लाशें मिलेगी, 100 साल से सुरक्षित है। नहीं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बॉडी में डीके शुरू नहीं हुआ है, बॉडी डीकंपोज नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब यह कि ऑर्गन्स उस हालत में है कि दोबारा फंक्शनल हो सके। नहीं, ऑर्गन फंक्शन करने के लिए शरीर को, अंग को पोषण की आवश्यकता है। मैं आप ही की बात लेकर जा रहा हूं इधर। बाबा आप क्या सोच रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये है कि शरीर सुरक्षित होगा, लेकिन वो फिर से जिंदा होकर पुनः सक्रिय हो जाए, ये संभव नहीं लग रहा है। ये यहाँ पर प्रश्न जो है, एक तो आस्था का है, दूसरा है यह विषय वस्तु जो है न्यायपालिका में भी है, तीसरा है कि मेडिकल साइंस के डॉक्टर वहाँ निरंतर रिसर्च कर न्यायालय को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, रिपोर्ट समर्पित कर रहे हैं। चौथा जो प्रश्न है आस्था को संविधान, भारत का संविधान कह रहा है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब विज्ञान तो कई बार फेल हुआ है। 1962 में गढ़वाल साइड के एक सैनिक जो है
मार दिया गया और उसके बाद उनकी। बाबा आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं ऑडियंस को ये बता दूं आपके पास आने वाला हूं आपके रिएक्शंस लेने के लिए। जो रिएक्शंस के साथ तैयार हैं वो अपना हाथ उठाइएगा, लेकिन अपनी बात आपने जो कहा है, मैं एक बात सुनील जी मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं। देखिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोर्ट इन्वॉल्व है इसमें, डॉक्टर्स रिपोर्ट दे रहे हैं, तो आप एक जगह को अगर ये कह रहे हैं कि वहां पर ठीक है वो विश्वास है, अंधविश्वास है, क्या है, तो बाकी कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी देखना पड़ेगा। मैं दिनेश जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अहमदाबाद में एक बाबा प्रहलाद जानी जो थे वो ना कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे ना मलमूत्र का विसर्जन करते थे, 70 साल कैसे जी गए? सर उस समय उनका सर्कुलेशन तो काम कर रहा था ना, ब्लड का। बिल्कुल कर रहा था। हाँ। लेकिन साइंस ये कहती है 60 जो ट्रिलियन हमारे सेल्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो बिना खाए पिए वो 70 साल जी गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आस्था और मिराकल तो है ना। हाँ, कहीं ना कहीं आस्था मिराकल है, लेकिन इस मामले में आस्था मिराकल है क्या? आप लोगों के पास आने वाला हूं, केवल 15-15 सेकंड में अपनी बात जल्दी से कहिएगा प्लीज। ये आस्था को अंधविश्वास का चोला ना, आस्था को अंधविश्वास का चोला न पहना है। मैं विज्ञान का विषय मानती हूँ इसे, मैं समाधि विश्वास नहीं करती। ये सब अंधविश्वास है। डॉक्टर खुद ही उसको बॉडी कह रहे हैं, हमारे यहाँ किसी जीवित व्यक्ति को बॉडी नहीं कहा जाता। जीवित व्यक्ति को बॉडी नहीं कहा जाता। हाथ उठाकर रखिएगा। हमारे एक जानने वाले हैं, हम तो ये साधु सन्यासी हैं, बट एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जो 1 महीने 1 लौंग के उस पे भी पूरा व्रत रख सकते हैं। हाँ। तो ये पर्सन टू पर्सन होता है कि उसकी विल पावर कितनी है, अब उनकी कितनी है और हमारी कितनी है, हम इस वो चीज को समझ ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उसके लिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम तो काम करते रहना चाहिए ना। हाँ, साइंस अलग है और आस्था अलग है। नहीं, इस मामले में क्या है? इस मामले में क्या दिख रहा है? यहाँ क्या है? हमारी जो थॉट है ना उसके अकॉर्डिंग हम सब चीज प्रिपेयर करते हैं। हमारी सोच जिस तरह से होगा वो डेवलप करते हैं। आप स्टूडेंट्स किस चीज को इस बारे में क्या रिएक्ट कर रहे हैं? बहुत जल्दी से मुझको आपका रिएक्शन चाहिए। समाधि में गए तो जी, पॉसिबल ही नहीं है जिंदा रहना। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है जिंदा रहना। आप में से किसी को और कुछ कहना है? ये देखिए यहाँ बहुत जल्दी से मैम जी। संलेखना एक विधि है जिससे हम अपनी समाधि को आगे बढ़ा सकते हैं। जैनिज्म में ये बहुत बड़ा। तो उसमें क्या बॉडी का ऑर्गन उस समय सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट काम करता रहता है या बंद हो जाता है? नहीं करता है, और वो धर्म की मतलब जब समाधि में आप गए तब आपके जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में आप अपने आप को निश्चल एक जगह पर बिठाए रख सकते हैं। मतलब शरीर काम कर रहा है, लेकिन उस समय आप उस जगह पर अपने आप को समाधि की अवस्था में बिठाए रह सकते हैं। संलेखना का उदाहरण दिया जा रहा है। बाबा, समाधि और सच, एक और पहलू बहुत जल्दी से जरा दिखाइए। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूं। आशुतोष महाराज के वापस आने पर डॉक्टर रमन शर्मा का क्या कहना है, ये सुनिए जरा। डॉक्टर रमन शर्मा क्या कहते हैं? यहां डॉक्टर रमन शर्मा ने किस तरीके का खुलासा किया है, एक तो आपने सुन लिया, लेकिन क्लिनिकली डेड के संदर्भ में क्या बातें हुई हैं? यहां पर आपने देखा क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड के बीच में डिमार्केशन की बात भी की जा रही थी। वन एंड द सेम थिंग भी कहा जा रहा था। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड क्या है इनके संदर्भ में? हृदय गति का बंद हो जाना क्लिनिकली डेड किसको कहते हैं? जब सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जिसका मुखिया होता है, वो काम करना बंद कर दे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बंद होने के बाद उसको क्लिनिकली डेड कहा जाता है। व्यक्ति दिमागी तरंगों का खत्म हो जाना, हालांकि लेटर ऑन होता है, बहुत जल्दी से समझाता हूं। हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया, हार्ट ने पंप करना बंद किया तो सर्कुलेशन ब्लड का रुक गया। धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स, पहले ब्रेन, उसके बाद हार्ट पूरी तरह से, उसके बाद लिवर के बाद किडनी और पैंक्रियाज, ये धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं, और इस सिचुएशन को कहा जाता है क्लिनिकली डेड। लेकिन अब इसको यह समझें, क्लिनिकली डेड में क्या हार्ट का फंक्शन करना रुकना, लेकिन बाकी अंगों का फंक्शनल रहना, और एक स्टेज के बाद हार्ट का फिर से फंक्शन करने लगना, क्या यह मुमकिन है? क्या इसी को तो सीपीआर कहते हैं सर, डॉक्टर अंशुमान जी। बिल्कुल, सीपीआर जिसको कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, किसी भी वजह से हार्ट रुक जाए, सांस रुक जाए, रिसस्टेशन मतलब उसमें मेडिसिन सपोर्ट देते हैं, उसको दोबारा चालू करते हैं, लेकिन वो चालू हो जाना चाहिए। पीरियड 3 मिनट्स, 3 मिनट के अंदर अगर चालू हो जाता है, इंपॉर्टेंट, हाँ, तो ब्रेन का सर्कुलेशन रिगेन होगा, व्यक्ति जीवित हो जाएगा। लेकिन 3 घंटे नहीं, 3 महीने नहीं, बात आस्था की है। अब सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आप कम से कम 30-35 साल के एक्सपीरियंस वाले तो हैं, मुझे एक बात बताइए, आपने अपने मेडिकल प्रोफेशन में अपने काम के समय कुछ ऐसा भी देखा कि जो आपकी जो कॉपी बुक है उससे अलग हो, आप भी चौंके, अरे ये कैसे हो रहा है?
बिल्कुल होता है। तो उसको आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। अब साइंस में नहीं, उसको आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? चमत्कार मानते हैं? अरे ये वन ऑफ केस है, ये अपवाद है, क्या मानते हैं आप? लेकिन उसमें हमारे कुछ साइंस के एविडेंस रहते हैं, कुछ साइंस के एविडेंस नहीं रहते हैं। इसमें मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं डॉक्टर साहब। ऐसे आपको भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें आप जो देखते आए, जो मान्यता थी, जो मेडिकल साइंस कहता है, जो कॉपी बुक कहती है, आपकी मेडिकल बुक कहती है, उससे अलग था कुछ? हालांकि बहुत कम इंसिडेंसेस होते हैं, मैं टोटली एग्री नहीं करता कि 99.9% में से। तो उन कम इंसिडेंट्स को सर, इस तरह की समाधि भी तो हर कोई नहीं लगाता। नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, ये समाधि नहीं है, ये समाधि नहीं है, इट्स द पर्सन इज डेड ऑलरेडी। तो वो कारण ये बहुत सारी, क्योंकि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मुझे लगता है इसलिए जुडिशियल इंटरवेंशन भी इतना जल्दी से नहीं हो पा रहा है। इसमें दिनेश जी एक बात समझ लीजिए कि हम लोग डॉक्टर हैं, कभी कभी कुछ मरीज हमारे जिंदा नहीं बच पाते हैं बीमारी के कारण। उस समय मरीज के घर वालों का मानना, 4, 5, 10 घर वाले होते हैं, मानना मुश्किल होता है कि हमारे परिजन मर गए, और 2-2 दिन तक घर में डेड बॉडी रखते हैं कि गलत है, जिसमें एक सांप काटने वाली कहानी भी चलती है। तो इनके तो लाखों करोड़ों फॉलोअर होंगे, ठीक है, उतनों को समझाना नामुमकिन है। ये उतनों को समझाना नामुमकिन है। अब एक बात जो स्थापित हो रही है वो ये हो रही है कि अगर यहाँ आप समाधि समझना चाहते हैं, एक व्यक्ति जो जीवित है, जिसके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो समाधि में चला गया, एक उस स्थिति में बैठा हुआ है जिसमें वो सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, उसको समाधि का नाम दिया जा सकता है। लेकिन यहां पर क्लिनिकली डेड होने, वो भी 9 साल हो जाने का, फिर ये दावा नहीं हो सकता कि 13 साल पहले लौट आए थे, इस बार तो 9 साल ही हुए। अब ये ठीक है बेनीवाल जी? देखिए मैं डॉक्टर की बता रहा हूं। मैं डॉक्टर्स लोग जब कोई मरता है, पेशेंट मरता है, तो वो एक ही बात कहते हैं, अरे साहब आप तो ऊपर वाले से दुआ करिए। अरे वो क्या कह रही है? देखिए आपकी बात पे इधर ऑडियंस क्या कह रही है, बहुत जल्दी से। मैं विज्ञान को मानती हूँ, फ्रीजर का और समाधि का कहीं भी कोई संबंध नहीं है। फ्रीजर कहीं भी कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है सर, कोई लिंक ही नहीं है। कोई लिंक नहीं, फ्रीजर के साथ समाधि का कोई लिंक नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभी 2500 साल पहले हमारे शंकराचार्य जी आए, सह समाधि, आप लोग जाते हैं केदारनाथ, सह समाधि वहां से स्वर्गोधवल में उस रास्ते से गए। दूसरे, मैं जिस संप्रदाय से आता हूँ, चैतन्य महाप्रभु पूरी धाम में जाते ही नहीं जाते, पूरी धाम के अंदर उनकी उंगलियों के निशान है। सर एक बात बताइए, सीधे बात चले, ये क्या है? बेनीवाल जी, आस्था है ये, और आस्था को बेनीवाल जी, देखिए बेनीवाल जी, एक सवाल जी, ये कैसे तय होगा कि ये वो महापुरुष है जो लौट सकता है फिर से वापस? एक कौन सर्टिफिकेट देगा, कैसे माना जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, इस तरीके में तो हर किसी को ये लगेगा कि ये मेरा वाला जो अब क्लिनिकली डेड जिसको डॉक्टर बता रहे हैं, ये तो लौटेगा, हो सकता है लौटा है, फिर आप क्या कीजिएगा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो संत होता है, मैंने 8 परिभाषा बताई, भगवान के पास 8 गुण होते हैं, 8 जिस संत को दे दे, वो संत सब कुछ कर सकता है। और उनमें बहुत जल्दी से अरविंद जी 30 सेकंड। मैं डॉक्टर अंशुमन, दिनेश जी एक सवाल और ले ही लें इनसे कि 13 साल पहले क्या फ्रिज में रखा गया था उनको? 13 साल पहले, अब ये इसका जवाब लेंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ जल्दी से। डॉक्टर अंशुमन जो बात कर रहे थे, उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी खुद अपनी दादी, जो छोटी दादी है, मैं प्रांत बता ही दिया, वहाँ ये मान्यता है, अंधविश्वास है, ध्यान से रखिए, कि सांप यदि काट ले तो एक धुएं मंडप होता है, वहाँ पर चबूतरे पर लिटा देते हैं और दूध और पानी से। मेरी छोटी दादी मर गई, उनको बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, अभी हाल में। ठीक है, तो आप मानते हैं कि आप देखिए, आप जिस जगह पर आगे आए, इवॉल्व हुए, साइंस सुन लीजिए, आप साइंस मानते हैं, लेकिन आपके घर में माना जाता है। एक सेकंड, यहाँ एक ब्रेक के लिए जाने से पहले आपको ये बता दूं, 3 बजे वो मिलने वाला है जो बहुत बड़ा खुलासा, 20 साल तक इस समाधि को करीब से देखने वाला वो व्यक्ति क्या बताने वाला है मुझे भी नहीं मालूम। वो व्यक्ति जुड़ने वाला है बस इस ब्रेक के फौरन बाद, और एक बहुत बड़ा खुलासा होगा टीवी 9 भारतवर्ष पर, कहीं मत जाइएगा, रिमोट मत उठाइए, फौरन हाजिर हो रहे हैं। बार बार बदहजमी, एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम आप में, आपका कमजोर पाचन, झंडू पंचारिश के 2 चम्मच सुबह शाम करे 7 पाचन केंद्र को जड़ से मजबूत, और 4 हफ्तों में पेट की तकलीफें गॉन। करो पाचन स्ट्रांग। याद रखिए, लंबी रात के लिए 2 चम्मच सुबह शाम 4 हफ्ते। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया हो ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स।
वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। When challenges put you off, you put life back on. Full on.